अच्छा लगा था और आशीष अपना दोस्त है तो हम लोग उसको सपोर्ट करने आए हैं, तो मुझे लगता है अच्छी पिक्चर होगी और उम्मीदें तो बहुत है, देखते हैं अभी। हाँ डेफिनेटली रिवाइव हो रहा है और हेलो थैंक यू। और हम लोग यहाँ पर करण जी की वजह से है। नमस्कार। नमस्कार। How are you? वेरी गुड। Long आप कैसी time. हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ तो लगता है इन्होंने अभी बहुत दिनों बाद पिक्चर बनाई है, होप करते हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हो, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। कहना क्या है, दुनिया कह रही है इसके लिए, हंगामा है हंगामा। हर जगह एक ही चर्चा है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। फिल्म ऐसी बनी है कि लोग कुर्सी से चिपके रह जाएंगे, वो जो होता है ना फेविकॉल, वो हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हर जगह लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सारी दुनिया से मुझे फ़ोन आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि कब देख पाएंगे हिंदुत्व। तो अब सामने है, देखिए इसका मज़ा लीजिए। देखिए, हिंदुत्व जो है एक समावेशी पर्व है। अगर आप देखिए हिंदू का अतीत, तो आप बता नहीं सकते कितने साल पुराना है। इस्लाम आया 7वीं सेंचुरी में, गुरु गोविंद सिंह आए 550 साल पहले, लेकिन हिंदुत्व का जो है वो बहुत पुराना है, उसका आप पता ही नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व जो है कोई रिलीजन नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक जो है ज्ञान है, ये एक प्रकार का प्रकाश है। अगर आप हिंदुत्व का मतलब है, हिंदू के जो तत्व होते हैं वो तत्व इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आप उन तत्वों को अपना लें तो राष्ट्रीयता आ जाएगी, आपस में समाज में प्रेम आ जाएगा, किसी से घृणा करने का आपका दिल नहीं करेगा, आप सबको प्यार करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और आध्यात्मिक जीवन लीड करेंगे। ये हिंदुत्व का पहचान है। मेरा किरदार जो है इस पिक्चर में 370 आर्टिकल 370 को मैं कश्मीरी सेपरेटिस्ट बनाऊँ, और आर्टिकल 370 जो है जब एब्रोगेट हुआ, जब तोड़ा गया, तो कश्मीर में ये कहा गया कि पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। लेकिन मैं भड़का रहा हूँ इसको, जो 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 इस्लामिक एलिमेंट है कि भाई 370 के बाद आग लगा दो, हम 370 तोड़ना नहीं चाहते। तो ये मेरा इसमें किरदार में दाढ़ी है, मूछें नहीं है, चश्मा यही वाला लगाया हुआ है, ये जो चश्मा ये भी लगाया हुआ है। तो करण ने जब मुझको बुलाया इस पिक्चर के लिए और कहा कि आप ये किरदार करिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी, क्योंकि मुझे उर्दू का तलफ़ुज़ बोलना था, मुझको उस किरदार में आना था वो। लेकिन मैंने देखा कि करण राजदान के दिल में और आत्मा में एक सेपरेटिस्ट की आत्मा घुस गई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था ये, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने इसमें फिल्म में शेरवानी पहनी हुई, काली दाढ़ी है, चश्मा है, और मैंने कहा कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा है, जाओ मुल्क में आग लगा। ट्रेलर जो कहता है वही फिल्म भी कहती है। जो ट्रेलर है वो हिंदुत्व के सार की बात करता है, हिंदुत्व के उदय की बात करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, और हमारी फिल्म भी उसी की बात करती है। नहीं बिल्कुल, ट्रेलर तो कटा तो फिल्म से ही है, तो जो कुछ भी ट्रेलर में है वो सब कुछ फिल्म में है, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको पसंद आए। सरप्राइज नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? बिना सरप्राइज के तो हम बुक का कवर देखा है, अभी बुक तो पढ़नी बाकी है। बिना सरप्राइज के तो बर्थडे पार्टी में मजा नहीं आता। देखिए, इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ नहीं था, हमारी भावनाएं जो हमने ओत प्रोत करके फिल्म के ट्रेलर में आप लोगों के सामने रख दी, दर्शकों के सामने रख दी है, वैसे ही फिल्म में हम सब की जो सच्ची भावना है राष्ट्र के प्रति हमने उसको अपनी आत्मा के साथ सभी के सामने रखा है। अब ये देश के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो कैसे इस राष्ट्रवाद को समझते हैं और कैसे इस राष्ट्रवाद को अपने जीवन में निहित करते हैं।
बहुत ही एक्साइटेड हैं और नर्वस भी उतने ही, आई थिंक नर्वस थोड़े से ज़्यादा है। मैं तो बहुत ज़्यादा nervous हूँ। फ़ोन पर बात कर रहे थे यार, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्ज़ाम, यू नो, एग्ज़ाम से पहले वो जो फीलिंग होती है बस वही है, तो मज़ा आ रहा है। अब बस वो पास हो जाए उस एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, तीनों की हालत एक जैसी ही है इस वक्त, और जैसी होती है रिलीज़ के पहले सभी कलाकारों की, मेकर्स की, वैसी ही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भारत की जनता इस हिंदुत्व को अपनाएगी, और जैसा हमने अभी तक रिस्पॉन्स देखा है तो उससे विश्वास थोड़ा ज़्यादा है और नर्वसनेस थोड़ी कम। बताओ किसको बुलाते हैं? अनुपमा चोपड़ा मैम को। मेरे को लगता है कि उनके सारे रिव्यूज़ एकदम बैंग ऑन होते हैं। शी इज़ नॉट बायस्ड एट ऑल, तो मैं तो अनुपमा चोपड़ा। मैं कमाल आर खान को दिखाना चाहूँगा और उनका रिव्यू लेना चाहूँगा। मुझे लगता है वो बहुत कमाल का रिव्यू देंगे फिल्म का। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं मोदी जी को दिखाना चाहूँगी। सीधा छक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। नर्वसनेस तो कुछ नहीं है, इतने सारे लोगों के बीच में कैसे नर्वसनेस हो सकती है? एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट, और आप देखिए हिंदुत्व कैसे राज करेगी सबके दिलों पर। एक्टर्स आर वेरी डाउन टू अर्थ, वंडरफुल एक्टर्स, और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इनफैक्ट कई बार तो रोना आ जाता है इनको देख के कि कितने कोऑपरेटिव हो सकते हैं। यूएसपी है, सच्चाई के साथ लिखी गई है, लीडरता के साथ लिखी गई है, और तथ्य दिखाए हैं जो सही तथ्य हैं, जो बचपन से हम जीते आए हैं, जो सबको पता है, वही दिखाया गया। देखिए ऐसा है, हिंदुत्व जो है, पहली बार किसी आदमी ने हिंदुत्व के ऊपर कोशिश करी है कि फिल्म बनाए, क्योंकि हमारा सेकुलर कंट्री भले ही है, लेकिन हिंदू को हिंदू कहने में जो शर्म आती है, मैं समझता हूँ करण राजदान ने और हमारे सचिन चौधरी साहब ने इस फिल्म के ऊपर प्रोड्यूस किया है। लोग डर रहे थे कि कहीं ये हिंदुत्व कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करण राजदान ने जिस तरह का हिंदुत्व का ट्रीटमेंट दिया है, वो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, वो संदेश है। तो इतना बड़ा संदेश देना और उसको फिल्म में पिरोना, मैं समझता हूँ अपने आप में एक चुनौती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 7 अक्टूबर को सचिन जी के द्वारा प्रोड्यूस फिल्म हिंदुत्व को आप देखें और आप महसूस करें कि हिंदुत्व की जो असली दर्शन वो क्या है। हिंदुत्व का दर्शन है समावेशी। रोम मिस्र मिट गए जहाँ से, मगर अब तक है हमारी हस्ती, हमारी कुछ बात है कि मिटती नहीं, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हिंदुत्व जो है बहुत पुराना है, आदिकाल से चला आ रहा है, इसको कोई नहीं मिटा पाया। बेबीलोन, मेसोपोटामिया, इतने सिविलाइजेशन आए, सब चले गए, लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा है। उसका कारण ये है कि हम लोग किसी पे आक्रमण नहीं करते, हम प्रेम, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं और मानवता की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब मानवता और राष्ट्रीयता। जो राष्ट्र के साथ है वो हिंदुत्व के साथ है, और जो राष्ट्र के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा, तो उसको इस राष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। तो यही हमारे सचिन चौधरी और राजधानी इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा लुक सेंटर देना मुझे, लुक सेंटर। जी नहीं, मैं इनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जितनी फिल्में और वेब सीरीज़ मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसमें यही हीरो होते हैं। देखिए, एज ए वाइफ कहूँगी कि अपने मेरे हस्बैंड की फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया है। आशीष के किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो मैं भी आज आपकी जैसी आज पहली बार फिल्म देखने वाली हूँ। थैंक यू। बेसिकली मैं ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, समीर सिद्दीकी का छोटा भाई जैसा दोस्त उसका।
तो मेरा कैरेक्टर जो है वो ट्विस्ट लाता है मूवी में। बेसिकली समीर ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, मैं हूँ जो उसे भड़काता रहता हूँ पूरे टाइम में, और बाकी आप मूवी में देखेंगे। हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में। वो एक जीने का तरीका है जो ये मूवी बहुत अच्छे से हमें बताएगी। जी सर, ये कलयुग है। उस टाइम पे जब ये बनाया गया था वो युग कुछ और था। कलयुग में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसका 1% भी कर ले तो हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोनालिका इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। एंड फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि इट्स लाइक इट्स ऑन हिंदुत्व, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी होती हैं लोगों को पता चलनी, वो आपको इस फिल्म में पता चलेंगी। जैसे जो एक यूनिटी है, जो एक भाईचारा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी सोनालिका बताएंगे। एब्सोल्युटली वही अनअबैशड रियल क्रिटिक्स होते हैं, और वही हमारे चीयर लीडर्स भी सबसे बड़े वही होते हैं। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस कि आज हम लोग सारे यहाँ पर हैं एंड वी विल वॉच द फिल्म। मैं बहुत ही जल्दी सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही है कि सोनालिका की फ़िल्म आई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस फिल्म को देखें, बहुत सारा प्यार दें जितना भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो नहीं, मतलब जब एक सपना 3 साल बाद रियलाइज़ होता है, सच्चाई बन के सामने आता है, तो इमोशनल तो होना बनता है और नर्वस भी होना बनता है। क्योंकि हम लोगों ने कोविड के दौरान इस फिल्म को शूट किया उत्तराखंड में, और फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चली, फिर कोविड आया, फिर हम रुके, फिर चली। तो ऐसे ऐसे हमने जो बीच में हर्डल्स आए उसे पार किया, और आज आखिरकार यहाँ खड़े हैं। हमेशा खड़े हैं। वो तो हमेशा ये खड़े हैं मेरे साथ, यही मेरा तीनों स्ट्रेंथ है। यही नहीं बल्कि दीपिका जी, अनूप जलोटा जी, गोविंद नामदेव, सब ये मेरा बल है। और बहुत बहुत मुश्किल वक्त से भी हम गुजरे हैं, लेकिन फिर भी इनका साथ मेरे मतलब 2 बाजू 4 बाजू बन गए। एक नई फिल्म बनाई है हमने, जो आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं करी। आपने ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और गट्स चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए। तो मैंने जितने भी फ्रेंड्स जहाँ से भी हमें रिव्यूज़ आ रहे हैं यही आ रहे हैं कि ऐसा प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया। तो इस प्रयास के लिए एक बार मूवी तो देखनी बनती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्रेलर है और आप सभी लोग मैंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है। तो कोई भी शब्द ऐसा ना लिखो जो भावनाओं के साथ, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और बाकी तो कहानी के हिसाब से लिखा गया है सब कुछ। तो कहानी बहुत अच्छी थी और मैंने सारे गाने इसके इसी प्रकार लिखे। थैंक यू। भारत माता की। देखिए, मैं आपको
एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर धुआं निकलता है तो इसका मतलब आग कहीं लगी होगी। अगर ये बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आप लोग बोल रहे हैं हिंदुत्व क्या है, कहा हिंदुत्व वो है, कहा राष्ट्र की रक्षा ही हमारा प्रथम धर्म है। जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, हम आपसे 2-3 ही बात कहना चाहते हैं, नाम बड़ा या स्थान बड़ा या धाम बड़ा। तो मैं आपको बताता हूं, पहले स्थान बड़ा है। मुंबई है तो इसमें फिल्म स्टार आ जाएं या दुनिया का कोई बिजनेसमैन आ जाए, कर सकते हैं, लेकिन मुंबई नहीं होती तो। इसलिए पहले स्थान होता है, फिर नाम होता है, फिर धाम बनता है। तो पहले स्थान बनाया गया, हिंदुत्व एक स्थान है और उसका नाम बनाया गया। अब फिल्म बनी है, बात सीधी है, उसका नाम होना ही है, लेकिन क्यों, इससे होगा क्या? तो पहली बात समझ लीजिए, राष्ट्र की रक्षा हमारा प्रथम धर्म है, उसके बाद सनातन रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो सनातन इसमें जो दिखाया गया है, अगर कोई राष्ट्र को बेचने का काम करेगा तो कोई भी है उसको सहा नहीं जाएगा। कोई राष्ट्र को अपने मुताबिक चलाने का प्रयास करेगा तो सहा नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित्। ये श्लोक केवल एकमात्र भारत में बोला जाता है। आप एक बात बताइए, दुनिया में कोई कंट्री मुझे बताइए, दोनों कंट्री मत मुझे बताइए, दुनिया में कोई कंट्री बताइए, ऐसी एक भी कंट्री बताइए जो ये मंत्र पढ़ता हो कि अमेरिका भी खुश रहे, कनाडा भी खुश रहे, लंदन भी खुश रहे और ये सब खुश रहे तो हम खुश हैं, या देवी ऐसी कृपा करो। ये भारत की सहनशीलता। लेकिन भारत को इस समय जरूरत है कि अखंड भारत अगर करना है, फिर से आपको राष्ट्र निर्माण करना है, तो ऐसे हिंदुत्व की मूवियां बननी चाहिए और चलेंगी। आपने एक छोटी सी बात देखी, परम आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए उत्तर प्रदेश के, उनसे कितना बड़ा मैसेज गया, और जो आपके देश का प्रधानमंत्री, उससे कितना बड़ा मैसेज गया। आज पूरा वर्ल्ड मानता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, और हम पावरफुल हैं क्योंकि 1 अरब 32 करोड़ नहीं, आज की डेट में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी रखते हैं। हम किसी को भी नाको चना चमा सकते हैं। और एक बात समझना, जितने भी कंट्री शहर बनाए गए हैं वो सुंदर बन सकते हैं, हम तो बसे बसाए हैं, इसलिए अलग है, इसके लिए अलग है। बट जहाँ जहाँ जो महापुरुष हैं सभी को हम स्क्रीनिंग पे बिल्कुल बुलाना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर बोला, साधु संत बैरागी या रागी या अद्वैत या दिगंबर या कोई भी, जितने भी संप्रदाय हैं, देखिए धर्म एक है, उसका नाम सनातन है, बाकी सब संप्रदाय हैं। धर्म जब एक है तो हमारे धर्म जब एक होते हैं तो राष्ट्र हमारा एक है, धर्म हमारा एक सनातन है। तो उसमें सनातन के अंदर, राष्ट्र के अंदर पूरे सभी लोग आते हैं और सभी नागरिक हैं। और जो भारत के नागरिक हैं वो साधु हो, संत हो, जिनको हिंदुत्व से प्रेम होगा उनके लिए दरवाजा खुला है। सर, आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अभी एक फिल्म आने वाली है जिस पर बवाल चल रहा है जी। आप तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो देवी देवताओं को नहीं बख्शा जी। रावण की छवि बिगाड़ी है, जी। हनुमान जी की छवि बिगाड़ी, आपको पता है उस फिल्म को जो भी चल रहा है। जी जी, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मुस्कुरा के आप बोलिए, क्या रावण लग रहा है वो व्यक्ति, आप ही बता दीजिए। तो जब रावण नहीं लग रहा तो फिल्म कहां चलेगी? क्या कहना चाहेंगे उस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर एक्टर एक्टिंग करने जा रहा है, अगर एक्टिंग करने जा रहा है, एक्टर का मतलब होता है कलाकार, अगर कलाकार कलाकार के रूप में जा रहा है तो उसे वो कला का पता होना चाहिए, तभी वो कला करे। मैं फिर बोलता हूं, जिनको ये रोल दिया गया है उनको न रावण के कुल का पता है, न रावण के खानदान का पता है। अगर किसी को अपने कुल खानदान का नहीं पता है तो उसे वो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके रूप में नहीं निकल के आएगा। मां बनने के बाद ही मां को पता होता है कि मां का वात्सल्य क्या है, पिता को पता लगता है पिता का वात्सल्य क्या है और गार्जियनशिप क्या है। ऐसे ही एक्टिंग करने वाले को ये पता होना चाहिए, उसको रोल जिसका दिया जा रहा है उसके बारे में या तो किरदार जाने या उसमें डूबे या उसको एक्सेप्ट करे, तब जाके वो किरदार करे, अपने आप सफल हो जाएगा। अभी वो एक्सेप्ट नहीं किए इसलिए किरदार नहीं जमेगा। आशीष और अंकित, आप दोनों से लास्टली मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, बाबा खुद वृंदावन से आए, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेके कि इतना सपोर्ट मिल रहा है फिल्म को? प्राउड से ज़्यादा मुझे ये फील होता है कि हमने जो प्रयास किया, जैसा महाराज जी ने बोला कि हमने प्रयास किया है एक छोटा सा, और हमारी जितनी कुव्वत, जितना सामर्थ्य था उससे हमने प्रयास करने की पूरी कोशिश की है। और उस कोशिश को यदि ऐसे लोगों से, समाज के इतने जो नामी गिरामी लोग हैं, जिसमें महाराज जी स्वयं हैं, और उस समाज के उस तबके से जो वाकई हिंदुत्व के लिए खड़े हैं,
जिनके रोम रोम से हिंदुत्व बरसता है, जिनकी जिह्वा से हिंदुत्व बरसता है, अगर वो इसको आकर सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो साहस है वो दुस्साहस में बदलने के लिए तत्पर है। और सेकंड पार्ट में हम दुस्साहस के साथ आएंगे। मैं हिंदू हूँ, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हिंदू जाग उठा, पूरे डंके की चोट पर लेकर आएंगे। चाहे हिंदुस्तान देखे ना देखे, हम उन्हें दिखाएंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये यहाँ आए, हम बहुत बहुत आभारी हैं कि ये आए। हम लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम छप्पड़ पार के ऊपर है।